हेलो डियर, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेसन प्लान जो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि 45 मिनट, वादन और प्रकरण हमारा हो जाएगा पाचन तंत्र। उसके बाद विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का बनेगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी चार्ट, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे जिसके अंतर्गत हम 5 प्रश्न लिखेंगे। तो पहला प्रश्न होगा, बच्चे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? तो उत्तर मिलेगा पढ़कर, खेलकर आदि। दूसरा प्रश्न, खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ऊर्जा की। तीसरा प्रश्न, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन के रूप में क्या क्या वस्तुएं ग्रहण की जाती हैं? दाल, अनाज, फल आदि। दाल, अनाज, फल का पाचन कहाँ होता है? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। हम पाचन तंत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी जिसकी टेबल इस प्रकार से बनेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु जिसमें हमारा पाचन तंत्र आ जाएगा। ये हमारा पहला सोपान होगा। उसके बाद व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और अंतिम बनेगा मूल्यांकन का। तो सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो उत्तर में मिलेगा भोजन से। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में भोजन का विखंडन कहाँ होता है? तो अस्पष्ट उत्तर मिलेगा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद स्पष्टीकरण आ जाएगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। तो स्पष्टीकरण, वे जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जटिल एवं अघुलनशील भोज्य कणों सरल घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोज्य कणों में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाता है। उसके बाद विभिन्न कोशिकाओं के समूह से बहुकोशिकीय जीवधारी बनते हैं जिसे ऊतक कहते हैं। कई ऊतकों के समूह अंग एवं कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे मुंह, आमाशय, यकृत आदि अंग मिलकर पाचन हेतु पाचन तंत्र बनाते हैं। पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां होती हैं। पाचन का प्रयोजन है आहार के गूढ़ अवयवों को साधारण घटकों में विभक्त कर देना। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा जिसमें हमने जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है, यानी कि पाचन की परिभाषा लिखी है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो उत्तर करेंगे पाचन तंत्र में। दूसरा प्रश्न, भोजन का जटिल से सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे भोजन का पाचन कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। ये हमारा प्रथम सोपान हो गया। उसके बाद हमारा द्वितीय सोपान, पाचन तंत्र के भाग। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अंग अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रश्न, पाचन तंत्र के भागों या अंगों के नाम बताइए। तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। मानव पाचन तंत्र आहार नाल और ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है जिसके प्रमुख भाग निम्नवत हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। पहला मुंह, दूसरी ग्रसिका, तीसरा आमाशय, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, अग्न्याशय, क्षुद्रांत, परिशेषिका, बृहदांत, गुदाद्वार। भोजन का पाचन
मुंह से प्रारंभ होकर गुदाद्वार पर समाप्त होता है। उपर्युक्त अंग भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचन तंत्र से विभिन्न ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, पित्ताशय, अग्नाशय, जो पाचक रस स्रावित करते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। हम श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र के भागों या अंगों के नाम लिखेंगे और हमने टीचिंग के दरमियान पाचन तंत्र का चार्ट यूज़ किया था, जिसका मिनिएचर हमने अपनी नोटबुक पे लगाया है, जिसमें पाचन तंत्र के सारे अंगों को दिखाया गया है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उत्तर मिलेगा मुंह से प्रारंभ होता है, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमारा अंतिम सोपान आ जाएगा पाचन तंत्र की कार्य विधि। विकासात्मक प्रश्न, पाचन तंत्र की क्रिया विधि को समझाइए, तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। पाचन तंत्र में पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, जहां दांत भोजन की लुगदी बना देते हैं। फिर भोजन ग्रासनली से आमाशय में प्रवेश करता है, जहां जठर रस HCl भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। फिर भोजन आगे बढ़ता है। ग्रहणी में पित्तरस और अग्न्याशय से एंजाइम निकलकर भोजन के अणुओं को सरल रूप में तोड़ते हैं। फिर यह क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। बृहदांत में जल का अवशोषण होता है और अंत में भोजन का बचा हुआ अपशिष्ट मल मूत्र के रूप में गुदाद्वार से बाहर निष्कासित हो जाता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि, पाचन तंत्र से संबंधित कुछ ग्रंथियों के नाम व उनसे निकलने वाले एंजाइम व रस के नाम। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, भोजन को काट पीस कर लुगदी बनाने का कार्य कौन करते हैं? तो उत्तर मिलेगा दांत ये कार्य करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम सारांश देंगे। हमने पाचन तंत्र के भाग व उसकी संपूर्ण क्रिया के बारे में पढ़ा। छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। हम उनसे मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पाचन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, पाचन तंत्र के भागों के नाम बताइए। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न, मानव में भोजन का पाचन समाप्त कहाँ होता है? दूसरा, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, पाचन तंत्र की कार्यविधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न, पाचन तंत्र के भागों के नाम बताइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पाचन तंत्र ... और ... से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रश्न, भोजन का जटिल से सरल अणुओं में टूटना ... कहलाता है। हमारा लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।